Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the distance between charges 5 into 10 raised to minus 11 coulomb and minus 2.7 10 raised to minus 11 coulomb is 0.2 meter. The distance at which third charge should be placed in order that it will not experience any force along the line joining the two charges is option A 0.44 meter, option B 0.65 meter, option C 0.556 meter, option D 0.350 meter. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of Coulomb's law and the position superposition principle. So पहले हम Coulomb's law की बात कर लेते हैं. Let's suppose we have दो charges हमारे पास हैं Q1 and Q2 and they are separated by a distance r. So इन दोनों के बीच में जो force of repulsion होगा, अगर same nature के charge हैं तो repulsion, अनलाइक नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन. सो बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ क्वांटिटी या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो भी चार्ज की वैल्यू हम रखेंगे दैट शुड बी केप्ट विदाउट साइन. ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन आता है हमारे पास k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द कूलम्स लॉ एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. दोनों पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक दूसरे पे जो है फोर्सेस लगा रहे होंगे, सो दिस विल बी द वैल्यू गिवन बाय कूलम्स लॉ. अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हो रही है. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. सो नेट फोर्स जो एक्ट कर रही हो बॉडी पे वो क्या हो, जीरो हो. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम वी नीड टू बी क्लियर विद. अब हमसे पूछा है एक तीसरा चार्ज हमने दो चार्जेस के बीच में रखा है, तो उसको कहाँ हमें रखना है सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का. सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यानी कि जो नेट फोर्स होती है या फिर इट इज नथिंग बट द नेट फोर्स एक्टिंग विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस. तो इस तरीके से वी हैव द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, किसी भी एक बॉडी पे हम फोर्स निकाल सकते हैं ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस. तो फिलहाल यहाँ पे हम सिचुएशन को समझते हैं पहले. लेट्स सपोज वी हैव ये चार्ज है Q1 या फिर हम मान लेते हैं जो वैल्यू हमें गिवन है इसको हम बोल देते हैं लेट्स सपोज. पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट Q1 हम मान लेते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 कूलम को. Q2 हम मान लेते हैं माइनस 2.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 कूलम को. ठीक है ना, इस तरीके से वी हैव द वैल्यू. Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम दो चार्जेस बना लेते हैं. ये Q1 है एंड दिस इज माइनस ऑफ Q2, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं, अभी फिलहाल हम जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहे हैं, इट इज Q2. अब हमें तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए वो क्वेश्चन है. ये दोनों के बीच का सेपरेशन है 0.2 मीटर, राइट. तीसरा चार्ज हमें कहाँ रखना चाहिए सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. अगर हम तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में रखते हैं, लेट्स सपोज ये Q चार्ज हमने बीच में रख दिया, तो इसके ऊपर Q2 जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा टुवर्ड्स इटसेल्फ इस तरीके से, राइट, अपनी तरफ खींचेगा. Q1 भी इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, यानी दोनों फोर्स टुवर्ड्स राइट लग जाएगी, तो ये ऐड हो जाएंगे. ठीक है ना, हमें तो इन पे नेट फोर्स जीरो चाहिए. नेट फोर्स जीरो का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल, ये है पार्टिकल, तो इसके ऊपर अगर ये फोर्स F यहाँ पे लगे तो F फोर्स ही यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट भी लगे. सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये केस तो फेल हो गया क्योंकि दोनों ही का डायरेक्शन सेम आ गया. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये बात समझ में आ गई कि चार्ज को हम बीच में नहीं रख सकते. लेट्स सपोज हम चार्ज को यहाँ रख के देखते हैं एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज. हमने यहाँ पे रख के चेक किया कि अब ये जो चार्ज हमने Q रखा है इसी का हमें बेसिकली क्या डिस्टेंस पे रखना है वो हमें फाइंड करना है बेसिकली, राइट. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Q2 की वजह से जो लगने वाली फोर्स होगी वो क्या होगी, इट विल बी टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट सॉरी. सो यहाँ पे हम लिख देंगे F2. अब Q1 की वजह से जो लगने वाली फोर्स होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स राइट साइड होगी. अब ये इक्वल, अब इक्वल है या नहीं वो उसको हम इक्वेट कर देंगे, राइट. F2 को इक्वल कर देंगे F1 के, सो दैट क्योंकि अपोजिट नेचर तो आ गए, अपोजिटली एक्ट कर रही है दोनों फोर्सेस, ये बात तो अब हमें यहाँ पे दिख रही है क्लियरली. Q1 जो है पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यानी कि टुवर्ड्स राइट साइड. Q2 नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है, तो इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. सो इस तरीके से दो फोर्सेस इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. बस हमें क्या करना है, हम दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देना है सो दैट हम बोल सकेंगे इट विल बी एक्सपीरियंसिंग जीरो फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है at what distance third charge should be kept in order it will experience it will not experience any force, यानी कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. सो अगर हम देखें अब तो वी कैन राइट therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं
एफ नेट जीरो है का मतलब ये है एफ नेट ऑन द चार्ज इज जीरो, यानी कि F1 बार हैज टू बी इक्वल्स टू F2 बार, ये मीनिंग हो गई इसकी. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. तो अपोजिट इन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे वी विल बी पुटिंग अ नेगेटिव साइन. ठीक है ना. तो जस्ट हमें क्या करना है, हमें तो मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है. सो मैग्नीट्यूड को इक्वेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F1 हैज टू बी इक्वल्स टू F2. ठीक है. तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, या सिंपली हम इसको यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से कि F1 हैज टू बी इक्वल्स टू F2, राइट, सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो F1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा F1. सो F1 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 0.2, राइट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे k q1 अपॉन x प्लस 0.2 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू F2 की जब हम बात करेंगे. सो F2 का जो डिस्टेंस है वो है x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k q2 अपॉन x का स्क्वायर. तो यहाँ से k q कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. q1 की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय x प्लस 0.2 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू q2 की वैल्यू. जस्ट वी नीड टू कीप इन मैग्नीट्यूड ओनली, राइट. नेगेटिव नेचर, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं रखनी, जस्ट इसकी वैल्यूज रखनी होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, इसको रिजॉल्व करने पे हम लिख सकते हैं x प्लस 0.2 डिवाइड बाय x द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको. दैट विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2.7 कर देते हैं इसको. ठीक है ना. 10⁻11 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बी द केस. अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 x को कॉमनली स्प्लिट किया जाएगा 0.2 बाय x, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इसका रूट ले लेंगे, रूट 5 बाय 2.7. ठीक है. सो 5 डिवाइड बाय 2.7 करके उसका रूट जब हम लेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.36. सो वी कैन राइट 1 प्लस 0.2 बाय x will be equals to 1.36. 0.2 by x will be equals to 0.36. ठीक है. तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइड बाय 0.36, and this comes out to be 0.56 meter. So from the smaller charge it will be at a distance of 0. Actually में ये वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 0.555 मिल रही है इस तरीके से. तो we can just कैरी बैकवर्ड कर सकते हैं एक वैल्यू को. सो और वी कैन कीप इट एज इट इज, राइट. सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.